जब दो लोग अपनी मर्ज़ी से शादी के रिश्ते में बंधते हैं तो कुछ ही समय बाद वही रिश्ता बॉन्डेज बन जाता है और वही शादी खुशी ना देकर एक बंधन बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण प्यार की कमी नहीं है। प्यार तो सबके अंदर खूब होता है। कमी है तो दोस्ती की। कमी है तो उस बंधन को निभाने की। इस यूनिवर्स में हर चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जिस तरह से सूरज का धरती के साथ बहुत ही सुंदर रिलेशन है, आपकी खुद की आँखों का आपके अपने शब्दों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। एक स्पर्म और एग का भी एक रिलेशन है जो कि एक बहुत ही सुंदर बेबी को जन्म देता है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन उठता है कि रिलेशन अगर बहुत ही खूबसूरत चीज़ है तो रिलेशनशिप्स इतने मुश्किल क्यों हैं और उनका एंड हैप्पीनेस क्यों नहीं है और अक्सर ये रिलेशंस फेल क्यों हो जाते हैं? अक्सर देखा गया है कि आधी से ज़्यादा शादियाँ डाइवोर्स के रूप में एंड होती हैं और जो बाकी आधी हैं उसमें से बहुत ज़्यादा कपल्स ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं पर वो डिवोर्स फाइल नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस संसार में अनहेल्दी रिलेशनशिप्स का पैंडेमिक आ गया है। पर अच्छी बात तो ये है कि हम इससे बच सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, खूबसूरत हो, तो आज हम ऐसी कुछ 4 बातें शेयर करेंगे जो दोनों पार्टनर्स को अवॉइड करनी है। उन 4 बातों में से पहली बात है सेल्फ निगलेक्ट। सेल्फ निगलेक्ट 5 तरह का होता है। फिजिकल निगलेक्ट, इमोशनल निगलेक्ट, मेंटल निगलेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल निगलेक्ट और फाइनेंशियल निगलेक्ट। और इसके बाद एक निगलेक्ट और है, वो है स्पिरिचुअल निगलेक्ट। जो भी इंसान खुद को निगलेक्ट करता है, अपनी तरफ ध्यान नहीं देता है और इन 6 बातों की तरफ अपना ध्यान नहीं देता है, तो वो किसी ना किसी रूप में अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दूसरा है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। जब हम पार्टनर के साथ समय नहीं बिताते, उसकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो पार्टनर के अंदर एक तरह की डिससेटिस्फैक्शन जन्म ले लेती है और वो रिलेशनशिप में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। तीसरा है पुअर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हर रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट कितनी इंटेंसिटी का है और कितने समय तक रहता है, इसको मैनेज करने की बात है। जब 2 पार्टनर्स बहुत ही खूबसूरती से आपस में डिस्कस करके, कम्युनिकेट करके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर लेते हैं तो उसको हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। और अगर 2 पार्टनर्स में हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है तो फिर उस रिलेशनशिप में किसी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि एक दूसरे के साथ सच्चाई से बात करना,
एक दूसरे को सुनना, और जो एक दूसरे से सुन रहे हैं उनको क्रिटिसाइज़ ना करके उसको एक्सेप्ट करना और उससे कोई सीख लेकर आगे बढ़ना। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसको पुअर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, और अल्टीमेटली वो पुअर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रिलेशनशिप को फेल कर देता है। चौथा है एडिक्शन। एडिक्शन भी एक बहुत ही बड़ा कारण है डाइवोर्स का। एडिक्शंस किस प्रकार की होती हैं? अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, फूड एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, सेल फोन एडिक्शन, और भी कई प्रकार के एडिक्शंस हैं। जब दोनों में से कोई एक या दोनों इन एडिक्शंस के अधीन होते हैं तो उनका बिहेवियर डिफरेंट होने लग जाता है। ये एडिक्शन एक वायरस की तरह है जो एक रिलेशनशिप को बीमार कर देती है। अकेलेपन की फीलिंग, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें पैदा होने लग जाती हैं। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप को फेल होने से बचाने के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक चाबी ऐसी है जिससे हम रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। वो हैं अपने बिहेवियर के पैटर्न्स। जब दो लोग खुद के बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे तो उनकी समझ बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ने लगेगी और वो दोनों खुद को ही ऑब्जर्व करेंगे, उनकी जजमेंट लेवल बंद हो जाएगी, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। अपने बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने से, अपने बिहेवियर्स को समझने से दूसरे के बिहेवियर पैटर्न्स भी समझ आने लगते हैं और इस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को फेल होने से बचाया जा सकता है। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।